सपना को तीखा तो अर्पणा को मीठा खाना बहुत पसंद था। ऐसे ही उनकी माँ कमला ने एक अच्छे घर के दो भाइयों कुंदन और समीर से अपनी बेटियों का रिश्ता पक्का कर दिया था। कुछ ही महीनों बाद समीर की शादी अर्पणा से और कुंदन की शादी सपना से हो जाती है, जिसके बाद दोनों ही हेमलता की बहू बन जाती हैं। शादी के बाद थोड़े समय तक तो दोनों बहनें अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती हैं, पर धीरे धीरे दोनों ही काम को लेकर ड्रामे दिखाने लगती हैं। ऐसे ही एक सुबह सपना बहू, अपर्णा बहू, कहाँ हो दोनों? जी माँ जी, अभी आई। जी माँ जी, कहिए। आज घर पर कुंदन और समीर के ऑफिस से उनके कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो अच्छे से खाना बना लेना दोनों, और बाकी की सारी तैयारी भी कर लेना। पर माँ जी, मुझे तो आज वैक्सीन लगवाने के लिए जाना था, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। और माँ जी, मेरी भी तबीयत खराब है, कल रात से बुखार है मुझे। मेरे तो कर्म ही फूट गए थे जो एक घर की इन जुड़वा बहनों से अपने बेटों की शादी करवा दी। हर दिन इनके नए नए ड्रामे हैं। माँ जी, मैंने कब किए ड्रामे? सारा दिन तो घर का काम ही करती हूँ, बल्कि ये अपर्णा ही ड्रामे करती है और कुछ नहीं करती। और झूठी कहीं की, सारा दिन मैं बर्तन धोती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, एक खाना बनाकर एहसान मार रही है। सबसे ज्यादा तो ड्रामे तू करती है, कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी पेट दर्द। अरे चुप करो तुम दोनों, जब देखो लड़ती रहती हो। कुछ मत करो तुम दोनों, बस अब अपना मुंह बंद कर लो और जाओ यहाँ से। हेमलता की बात सुनकर दोनों वहाँ से चुपचाप खिसक जाती है, जिसके बाद अर्पणा अपने कमरे में जाकर आराम से फोन चलाने लगती है। तो वहीं सपना वैक्सीन का बहाना बनाकर घर से बाहर चली जाती है और बेचारी हेमलता घर का सारा काम अकेले करती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पर हर दिन के साथ साथ दोनों जुड़वा बहुओं के ड्रामे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन समीर अर्पणा से बोलता है। अपर्णा सुनो। जी कहिए, क्या हुआ? यार मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मेरी वो व्हाइट वाली शर्ट को प्रेस कर दो। जी मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है, खराब हो जाएगी और मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है, प्रेस नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, नेल पॉलिश लगाते हुए नहीं दुखा तुम्हारा हाथ, जो अब दुख रहा है? बिना मतलब के ड्रामे करना तो औरतों के खून में है। हाँ हाँ, बीवियों के दर्द तो पति को ड्रामे ही लगते हैं। पति को ना सच झूठ का फर्क अच्छे से पता होता है, इसीलिए वो पहचान जाता है कि कब पत्नी ड्रामे कर रही है और कब सच। सुखा लो अपनी पॉलिश, मैं खुद प्रेस कर लूंगा, ड्रामेबाज औरत। यहाँ एक तरफ समीर अर्पणा के ड्रामे झेल रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुंदन रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर बैठा सपना को आवाज देता है। सपना, सपना कहाँ हो? नाश्ता लेकर आओ जल्दी से, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है आज, मेरे पेट में दर्द है। यार हद है तुम्हारी तो। मुझे तो ऐसा कोई दिन बता दो जिस दिन तुम्हें दर्द नहीं होता। रोज रोज काम से बचने के लिए दर्द के ड्रामे हैं तुम्हारे। जी मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही, दर्द हो रहा है तभी तो बोल रही हूँ। आप दूध बिस्किट खाकर ऑफिस चले जाइए और लंच बाहर से ही खा लेना। सपना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्पणा और समीर भी आ जाते हैं। तभी समीर सपना की बात सुनकर बोलता है। भाई इन दोनों बहनों से कोई उम्मीद करना बेकार है, इन दोनों जुड़वा बहनों को बस ड्रामे करने ही आते हैं। सही कह रहा है, जब से शादी करके आई है कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन इन दोनों ने अपना कोई नाटक न किया हो। जिसके बाद हाथों में 2 लंच बॉक्स लिए हुए हेमलता वहाँ आकर बोलती है। अरे मेरे बच्चों, अपनी माँ के होते हुए तुम दोनों कभी भूखे पेट नहीं रहोगे। ये लो, इसमें मैंने तुम दोनों का नाश्ता और लंच दोनों पैक कर दिया है। ऑफिस पहुंचकर आराम से कर लेना, ठीक है? अपनी माँ से लंच बॉक्स लेने के बाद कुंदन और समीर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्पणा सपना से बोलती है। सुन सपना, कुंदन और समीर के खाने का तो हो गया, अब तुम मेरे, माँ जी और अपने लिए खाना बना लो। और हाँ, कुछ मीठा जरूर बना लेना। मेरे माथे पे पागल लिखा नजर आता है क्या? खुद बना लो, समझी? आई बड़ी बना के दूं। मैं खा चुकी हूँ खाना, तुम दोनों आपस में जिद और बहस करके बना लेना। इतना कहकर हेमलता तो वहाँ से चली जाती है, पर अर्पणा और सपना के ड्रामे जारी रहते हैं। बहसबाजी करने के बाद भी दोनों में से कोई भी खाना नहीं बनाता, जिसके बाद दोनों ही अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती हैं और आराम से मजे लेकर खाती हैं। वक्त यूं ही किसी तरह धीरे धीरे बीतता है
पर दोनों जुड़वा बहनों के ड्रामे खत्म ही नहीं होते, जिसके चलते समीर, कुंदन और हेमलता तीनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह जब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी समीर बोलता है, माँ, कुंदन, आप दोनों अपने कपड़े पैक कर लेना, हम कल रचना मौसी के यहाँ जा रहे हैं। बेटा यूं अचानक सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। समीर ने कल बताया था रचना मौसी की तबीयत ठीक नहीं, उनको घर के काम और काफी सारे कामों में मदद चाहिए। काम शब्द सुनते ही सपना और अर्पणा के कान खड़े हो जाते हैं और दोनों ही अपने मन में एक ही बात सोचती है। नहीं, कहीं ये मुझे भी ना कह दे कि तुम भी चलो। हाँ, हर बार की तरह ड्रामा कर लूंगी, नहीं जाऊंगी। इतना मत सोचो, तुम दोनों में से हम किसी को लेकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम दोनों को काम से कितना प्यार है। अपनी सास की बात सुनकर सपना और अर्पणा खुश हो जाती हैं। अगले दिन हेमलता, कुंदन और समीर तीनों ही रचना मौसी के लिए घर से निकल जाते हैं। अब घर पर सपना और अर्पणा ही रह जाते हैं, पर अब दोनों का आपस में ड्रामेबाजी करना शुरू होता है। ना तो अर्पणा घर का काम काज करके राजी थी और ना ही सपना रसोई का। दिन बीतते जाते हैं, दोनों में से कोई भी ना तो काम करता और साथ ही बाहर का खाना खा खा कर दोनों के पास पैसे भी खत्म हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाने की वजह से दोनों की तबीयत भी खराब हो जाती है। अब दोनों के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जाकर दवाइयाँ ले आए। वहीं हेमलता, समीर और कुंदन भी घर वापस आते हैं। घर की गंदगी और अर्पणा, सपना की हालत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और हेमलता बोलती है, अरे शर्म है तुम दोनों को जरा भी या नहीं? ये क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने, अपनी भी और घर की भी। अरे तुम दोनों से अच्छे तो जानवर है, बैठने से पहले पूंछ मारकर जगह को साफ कर लेते हैं, पर तुम दोनों जुड़वा बहनों के ड्रामे ही खत्म नहीं होते। समीर बेटा, तू इन दोनों को डॉक्टर के पास ले जा, मैं और कुंदन घर की साफ सफाई करते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर समीर अर्पणा और सपना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और पता चलता है कि बाहर का जंक फूड खाने की वजह से दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो वहीं कुंदन और हेमलता मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। डॉक्टर से दवाइयाँ लेने के बाद समीर अर्पणा और सपना को लेकर घर आता है। तभी वो दोनों हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती हैं और बोलती है, प्लीज आप सभी लोग हमें माफ कर दो। हम दोनों जुड़वा बहनें काम को लेकर ड्रामेबाजी के चक्कर में ये भूल ही गए कि हम भी इसी परिवार का हिस्सा हैं और हमारी भी जिम्मेदारी है हर काम को करने की। हाँ, अपर्णा सही कह रही है। इतने दिन हम अकेले रहे, तब भी हमें ये बात समझ नहीं आई। हमारी खुद की गलती की वजह से आज इतना सब हो गया। हमें माफ कर दो। अब से हम दोनों कोई ड्रामा नहीं करेंगे। समीर, कुंदन और हेमलता तीनों अर्पणा और सपना को माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से सपना और अर्पणा किसी भी काम को लेकर ड्रामे नहीं करती। मंजरी देवी दोपहर की नींद पूरी